नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। रुको ज़रा, कुछ करने से पहले ये वीडियो देख लेना। जिस ग्रेट पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 5 रुपये का ये शेयर है। ठीक है, ये जेपी इन्फ्राटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये स्टॉक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 रुपये का सपोर्ट मैंने आपको बोला था कि स्टॉक 2 रुपये के प्राइस है, बहुत बेहतरीन प्राइस है। आप स्टॉक को डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने दिमाग में एक बात बैठा देनी है कि स्टॉक का CIRP प्रोसेस, मतलब ये कंपनी अपने एसेट्स को बेच के डेट चुका रहा है और ये कंपनी सस्पेंड भी हो सकती है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको बार बार रेगुलर रिकॉल करता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग बोलते हो सर हमने तो इसको इतने में बाय किया था, हमने तो ये किया था। देखो, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म गेम खेलो और हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप रिस्क ले सकते हो। फालतू का रिस्क मत लो, ग्रिड के ऊपर कंट्रोल रखो। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, अंत में यही पता चला कि जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था पेनी स्टॉक से, ठीक है, 10-10 गुना 20-20 गुना, वो उन्होंने एक गलती की वजह से, मतलब उसी स्टॉक में दोबारा हायर लेवल्स में इन्वेस्ट करके फंस गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा वेट फॉर द राइट प्राइस, राइट अपॉर्चुनिटी। अब ये स्टॉक बहुत पहले देखो एक सजेस्ट किया था इस प्राइस में, हमें इस यहाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, मैंने खुद बाय किया था। अब दोबारा देखो स्टॉक उसी रेंज में आया, 6 महीने बाद आया, 7 महीने बाद आया, लेकिन आया ना। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, ग्रीड को कंट्रोल करो, इमोशन को कंट्रोल करो, पेशेंस रखो। बस जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई सबसे बढ़िया है। ठीक है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप वीडियोस देखो, जो प्राइस मैं आपको बोलता हूँ उसको फॉलो करो, रूल्स को सबसे इम्पॉर्टेंट दो, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा के निकलोगे। ठीक है, तो ये 2 रुपये के प्राइस पर अगर आपको दोबारा मिलता है एक्यूमुलेट करना, लेकिन CIRP प्रोसेस को दिमाग में पक्का रखना। कंपनी सस्पेंड भी हो सकती है, पैसा शून्य भी हो सकता है। अगर रिस्क ले सकते हो, मोस्ट स्वागत है, इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ऐसे स्टॉक क्यों रिकमेंड करते हो? रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपके वो एक लॉजिक चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे पेनी स्टॉक जो CIRP प्रोसेस चल रहा होता है, आपको नहीं पता है, वो मल्टी बैगर बन जाते हैं। ये स्टॉक फर्स्ट टाइम आपको 1 रुपये 30 पैसे के भाव में दिया था और अभी प्राइस 2 रुपये 25 पैसे चल रहा है। तो हमारा इसने पैसा मल्टीप्लाई किया, 6 और 5 रुपये के 4 रुपये का हाई लगाया। तो कम थोड़ा होता है, 2 से 3 गुना पैसा। आप मुझे बताओ किस स्टॉक ने दिया 6-7 महीने में इतना रिटर्न? नहीं दिया होगा ना। ठीक है, आप लार्ज कैप उठा के देख लो, मिड कैप देख लो, स्मॉल कैप देख लो, 10-10 सालों के बाद वो 100-200% का रिटर्न देते हैं, 300% का। लेकिन पेनी स्टॉक आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी होता है। तो आपको समझदारी पूर्वक मनी मैनेजमेंट अप्लाई करना है बस। ठीक है, तो अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो ये स्टॉक नहीं है, दूसरा स्टॉक है। वो भी सिमिलर पैटर्न बना रहा है, जो जेपी इन्फ्राटेक शेयर में 2 रुपये के प्राइस में बन रहा था और हमारा 1 रुपये 40 पैसे का यहाँ पर SL था। ऐसी पैटर्न आपका इस 5 रुपये के शेयर में बन रहा है। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल रीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है और कंपनी का बिजनेस इंफ्रा से रिलेटेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो प्राइस है वो सस्ता मिल रहा है। अब सस्ते की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। अभी मार्केट क्या सस्ती है? डेफिनेटली सस्ती है यार। 18,000 19,000 से मार्केट 15,000 आ गई तो सस्ती है। और कितना लोगे, राइट? तो ये सस्ता महंगा आपको पता होना चाहिए, राइट? अब अभी सस्ता है, अब लोग खरीदेंगे नहीं। जब महंगा हो जाएगा तब लोग बोलेंगे अरे अब बाई कर लेते। तो महंगे में आपको कभी भी बाई नहीं करना, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर अपने आप को हमेशा कैश में बैठना है। ठीक है, अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने आपको बता दी। तो ये स्टॉक भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो नज़रों में रखो। एक छोटा सा SL पक्का लगा लेना सिस्टम में। सर्विस स्टॉक का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले चार्ट पैटर्न समझो। ये स्टॉक ऊपर गया, दोबारा देखो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और 4 रुपये 80 पैसे के आसपास। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टॉक अच्छा लगता है, और अभी जो भाव चल रहा है 5 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं है, 10-20 पैसे ऊपर मिल रहा है। बस आपको ध्यान देना अपने स्टॉप लॉस के ऊपर। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपये के नीचे रहेगा, मतलब मात्र 1 रुपये का आपको क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। कहने का मतलब अगर आप 500 क्वांटिटी बाय करोगे तो यू हैव अ लॉस ऑफ 500। अगर आप 1000 करोगे तो आपका 1000 का लॉस है। अगर आप 10,000 शेयर्स बाय करोगे तो आपका 10,000 का लॉस है। अब ध्यान देना, मैंने 10,000 बोला, इसका मतलब नहीं आप 10,000 डाल दो। आपको प्रॉपर अपनी कैपिटल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपकी कैपिटल अगर सिर्फ
10,000 रुपये की है तो कभी भी एक स्टॉक में 10,000 रुपये मत इन्वेस्ट करो, उससे आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट सीखने का ही नाम है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करते चले जाओगे। इसलिए आपको अगर सीखना है मार्केट से तो आपको मल्टीपल जगह हाथ पैर चलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक नाव पे सवार मत हो जब तक आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल जाती। डायरेक्शन का मतलब एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर चीज़ें जो आपके लिए काम कर रही हो मार्केट में। आप लोग जिस व्यक्ति को पकड़ लो जो बड़े से बड़ा ट्रेडर बना या इन्वेस्टर बना, वो एक बात यही बोलता है कि हमें टाइम लगा, हमें अपना चीज़ें बनाने में टाइम लगा। किसी को 10 साल लगा, किसी को 5 साल लगा, किसी को 15 साल लगा, किसी को 20 साल लगा, किसी को 60 साल लगा। अगर आप वॉरेन बफेट का भी एग्जांपल लेते हो तो आफ्टर 60 सबसे ज़्यादा उसने अपने बिलियंस डॉलर बढ़ाए हैं। 60 साल के बाद उसका पैसा बढ़ना स्टार्ट हुआ, उससे पहले उसके पास बड़ी वेल्थ नहीं थी। समझ आ गया। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेम खेलो, शॉर्ट टर्म गेम मत खेलो। और यही चाहता राकेश झुंझुनवाला जी के पास, उनकी भी वेल्थ अभी 4-5 साल पहले ही बढ़ना स्टार्ट हुई जब से मोदी जी आए हैं। उससे पहले उनको भी कोई नहीं पूछता था, इस बात को भी ध्यान रख लो, ठीक है। आप लोग समझ लिया आपने। वीडियो अभी तक देख रहे हो लाइक करो, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, राइट। और जो भी करो, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस अपने दिमाग में बैठा लो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप मार्केट से शॉर्ट टर्म में ही एग्जिट कर दोगे। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर दिया। मार्केट चलती हुई गाड़ी है, मतलब आप समझ लो एक बात भाई, आप जितना मर्जी पैसा कमा लो अपने जॉब से, बिजनेस से, लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाला तो आप भिखारी हो। बस मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको अभी बातें समझ नहीं आती, अगले 10 से 20 साल के बाद आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात करना चाहता हूँ। और जैसे आपने एग्जांपल देख लिए होंगे, आफ्टर इन्फ्लेशन 2-3 महीने पहले जो चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती थी क्वांटिटी में, आज उनका साइज़ छोटा हो गया है और प्राइस वही का वही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मर्जी आपकी है, वही चीज़ आपके जो भी आपके बैंक बैलेंस है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। पैसा आपको बड़ा दिखेगा अभी, लेकिन 20-10 साल के बाद वो सिकुड़ता हुआ नज़र आएगा आपको, उसकी कोई वैल्यू नहीं नज़र आएगी आपको 10 से 20 साल के बाद। इसलिए स्टॉक मार्केट में उसका 50-60% एटलीस्ट डायरेक्शन करो, डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो, ठीक है। आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, नीला इंफ्रा स्टॉक का नाम है, 5 रुपये का इसमें ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको पता चल चुका है, मैक्स चार्ट आप देख लीजिए, ऐसा कुछ दिखता है। तो मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस 4 रुपये का रहेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस होता है तो यू कैन री इन्वेस्ट, बाय। और बाय कहाँ करोगे, सेम प्राइस में 5.5 या 4 रुपये के, 4 रुपये 50 पैसे 80 पैसे के आसपास। तो 4 रुपये का क्लोजिंग बेसिस में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है इन दिस पेनी स्टॉक। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्टॉप लॉस पक्का लगाना।